देखो, पहले समझो कि गुरु महाराज कौन है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, देह पहन लेता है। जैसे ये बिजली है, अब ये चल रही है, अब इस पंखे में चल रही है तो पंखा नाचेगा। एसी में चलेगी तो एसी ये ठंडा करेगा, शीतल कर देगा। वो हीटर में चली जाए तो ये तो एक देह है, ये जो मशीनरी है, जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो पहले आज से ये निर्णय ले लो, संकल्प ले लो कि हम उल्टा न सोचेंगे, न कहेंगे, न विचारेंगे, क्योंकि जो आप सोचते हो ये सब हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है, ये भय लगता है कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, अब आपने अपनी बर्बादी की भूमिका रख दी, उसकी नींव तैयार कर दी। अगर आपने ये सोचा ऐसा तो नहीं कि मैं पार नहीं हो पाऊंगा, तो अब भवसागर में फंसे रहोगे। ऐसा तो नहीं कि ये हो जाएगा, ऐसा तो नहीं वो हो जाएगा। जब आप उस सद्गुरु की छतरी के नीचे हो तो आपको चिंता किस बात की करनी है? पहले ये तो विचार करो, पहले ये तो सोचो, आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? जो चिंता करनी है उसको करनी। आप कौन होते हो? बस आप इतना करो कि नए कर्मों का सृजन मत करना। नए कर्म न तो वाणी से गलत बोलो किसी के लिए, न अपने लिए। मतलब, अरे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे लगता है कि मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, मुझे लगता है कि घर में झगड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। ये सब बंद कर दो। पूरा यकीन और विश्वास। जब आप संदेह करते हो, संदेह किसी भी तरह से हो सकता है, पति पर, पत्नी पर, प्रभु पर, गुरु पर। जब आप संदेह करते हो तो आप किसी को नहीं, स्वयं को असुरक्षित करते। और जब आप अपने जीवन को लेकर के और लौकिक और पारलौकिक किसी भी चीज पे संदेह करते हो, राई रत्ती का, इसका मतलब कि आपको उस पर यकीन नहीं है। तो पहले इस यकीन को पुख्ता करो। ये घबराना छोड़ दो। घबराहट किस बात की? बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे घबराहट की बीमारी है। घबराहट कोई बीमारी, भरोसे की कमी का परिणाम घबराहट है। भाई, ये विज्ञान कहता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का जो जनक है ये हमारा मन है, और मन की डोर अविद्या माया के हाथ में है। तो आप मनमुखी बन जाओगे, अपने मन के आगे चलोगे, तो वो आपको जैसे उठाएंगी वैसे उठोगे, जैसे बिठाएंगी वैसे बैठोगे। तब आप तो कितनी परीक्षा लोगे और ले लो, लेकिन जब आपकी परीक्षा ली जाएगी तो उसके लिए भी तैयार हो रहा। तो भरोसे की बात जहाँ तक है, तो सबसे पहला भरोसा कि आपसे कुछ लेने की कामना की जा रही, नहीं इच्छा की जा रही। आपको सीने से, दिल से लगा के रखा जा रहा। आपको इतना अपार स्नेह और इतनी तगड़ी छाया आपको उस मालिक ने मुहैया कराई। कैसी परीक्षा चाहते? देखो, जगत के कारनामों में अगर आप परीक्षा लेना चाहते हो तो वो तो उसके सूत्र आपके कर्म से बंधे हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही तो तसफल चाखा। तो कर्मों को लेकर सजग रहो, वाणी से, काया से और विचारों से सजग रहो। उल्टा नहीं सोचना। देह में व्याधि है, विकार है, आप आराम से बैठ जाओ और पूरे शरीर का मुआयना कर लो, और फिर दोनों आंखों के मध्य में ये जो आज्ञा चक्र है, कल मैंने बताया, आज्ञा चक्र का मतलब कि आज्ञा देना। इस आज्ञा चक्र पर बैठ करके आज्ञा दो कि मेरे शरीर की व्याधियां अब कम हो जाएंगी। ये भाव करो कि मेरे जो भी कर्म कुकर्म है, जिसकी वजह से ये मुझे कष्ट है, ये सब पिघल रहा है। ये कभी मत कहो कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दर्द हो रहा है। बोलो कि दर्द हो रहा है लेकिन ठीक हो जाएगा। कैसी तबीयत है? तो अधिकतर हम भारतीयों की ये प्रवृत्ति रही है कि बहुत परेशानी है। किसी का सवेरे ब्लड प्रेशर अगर आ गया 180, तो बोले कि अरे मुझे बहुत परेशानी है, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई रहता है। बोले कितना? बोले 180। अरे 180 थोड़ी है, वो तो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए हो गया,
उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन आपने मोहर लगा दी। अब पूरे उसको 5 साल तक 180 180 180 वो डंका पीटते हो। ये परेशानियां छुपाया करो, जगत को बता के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, कष्ट बढ़ेगा। बताना है तो चिकित्सक को, डॉक्टर को बताओ या गुरु को बताओ। संसार को बताओगे तो वो क्या समझेगा? वो तो आपको ओछा समझेगा, तुच्छ समझेगा, इसके कर्म ही खराब है, आपके ऊपर हंसेगा, आपको देगा कुछ नहीं, या फिर संवेदना जताएगा, आपको लाचार दीनहीन समझेगा। जब आप जगत में जाओ तो पूरे विश्वास के साथ में एकदम सामान्य बन के रहो। कैसी क्या है, न तो कहो बहुत अच्छा है, न तो कहो बहुत बुरा है। बोले सब मालिक की मर्जी है, सब दया है, सब अच्छा है, अच्छा होगा। अब आपने सही कहा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, इसका आपको एहसास नहीं तो संघर्ष करते फुटपाथ पे रहते। एक स्तर पे संघर्ष है। ये चिंता मत करो कि बच्चों का क्या होगा। बोले सब तुझे सौंप दिया, तू जान, तेरा संसार है, तेरी दुनिया है, मैं कौन हूं? तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माँ, तू ही मेरी पति पत्नी बच्चे, सब कुछ तू ही है। जो है सो तू है। वो मालिक, वो प्रभु, वो सदगुरु आपके रोम रोम में है। आपको एहसास है इस बात का? नहीं। इस बारे में बाद में और बताऊंगा। होली का पर्व नजदीक है। ये होली का पर्व बड़ा अनोखा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ईसा से बहुत समय पूर्व से इस दिन राका की पूजा होती थी। राका यानी पूर्ण चंद्र को कहते हैं, और अलंकार। तो ये चंद्र तो ये और चंद्रमा समझते हैं, लेकिन वो अलंकार और रंग अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में अलग अलग नाम पुकारे जाते हैं। तो अलंकार को तो छोड़ दिया, फिर चंद्रमा की पूजा करने लगे, इसी को दूध दही जल चढ़ाने लगे। लेकिन ये मन पे नियंत्रण करने का काल है। चंद्रमा यानी मन, चंद्रमा यानी मन, और चंद्रमा यानी लौकिक धन भी और पारलौकिकता की तरफ भी 2 कदम। तो ये बड़ा अद्भुत पर्व है। ये कोई होलिका की बात नहीं है। अरे होलिका दहन करके क्या मिलेगा? अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा का दहन करो, उल्टी सोचों का दहन करो, सकारात्मक रहो पूरे संबल के साथ में। मैं तो आपके साथ हर क्षण हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। और मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है। आप सब छोटे बच्चे होते, 2-3 साल के जो गोद में आ जाते, तो आपको गोद में उठा करके मैं अपने सीने से लगा लेता। लेकिन मैं आपको सीने से ही लगाया हुआ हूँ, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप महसूस करो, ये हवा, ये रोशनी, ये सब कुछ, ये सुगंध, सब कुछ आपको घेरे हुई है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, और मुझे आपसे कुछ चाहिए भैया नहीं। ये छोटी मोटी सेवा, आप बड़ी सेवा आपके स्वीकार करती जाती है, लेकिन भविष्य में ऐसा भी समय आ सकता है कि आपकी सारी सेवा स्वीकार कर दी जाएगी। ये सेवा तो सिर्फ आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि मुझे आपकी किसी की ज़रूरत है? आप मुझे क्या दोगे? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है, आपके पास अपना ही कुछ नहीं है, तो मुझे क्या दोगे? तो मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर देह की बारी चीज़ों की बात करें तो जितना आप अर्जित करना चाहते हो, कि हो सकता है मेरे पास आपकी कल्पना से ज़्यादा हो। और मुझे आपकी किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। आपके भाव की, प्रेम की, श्रद्धा की, विश्वास की ज़रूरत है। मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु के चरणों की धूल हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आप पहले स्वयं को तो जान लो, और फिर मुझे जानने की कोशिश करना। जैसे ही आप स्वयं को जानोगे, आप भेद खुल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थोड़े समय के लिए हूँ, उसके बाद तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जा रहा हूँ। तो आप भी तो यहाँ थोड़े समय के लिए हो, आप भी तो यहाँ थोड़े समय के लिए हो। तो ये होली का पर्व बड़ा विलक्षण है। ये लोग समझते हैं कि ये जल, वरुण की पूजा, जल के देवता वरुण की पूजा होती है, जल फेंकते हैं। नहीं, ये जो पर्व है, अगर तत्वों की बात करें तो ये अग्नि तत्व का पर्व है। ये दरअसल 2 ऋतुओं का संधिकाल है। आप देखोगे कि होलिका दहन के पश्चात
ये जो धुरड्डी है, इसको धूलिवंदन कहते हैं, इसको धूलिवंदन कहते हैं। इस धूल जिसमें आपको मिल जाना है, इसकी वंदना है ये। यानी अपनी देह के मिटने की वंदना करने की, बस तो मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। ये देह तो नश्वर है, कुछ नहीं है इसका, तो धूलिवंदन। ये बहुत ऊंची सोच है और बहुत उच्च विचार है, लेकिन हमने उसको कालांतर में उसको बदल दिया, परिवर्तित हो गया। तो कोई बात नहीं, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों को प्रदान करने वाला पर्व है। तो मुझे पता है कि आपकी फ्लाइट भी है, ट्रेन भी है, आप सबको जाना है, तो खैर सुनाता रहूँगा, बताता रहूँगा। इस दिन अगर देवी देवताओं की बात करें तो ये रति और काम देव यानी मदन, इनका पर्व है। तो समझते हैं कि मदन यानी कामदेव मतलब कि यौन सुख, नहीं, गलत बात है ये। जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, अगर इसको हम उल्टा करके इच्छाओं को, कामनाओं को पारलौकिक बना दे, तो उसमें भी ये बड़ी मदद करते हैं, इसमें भी ये बड़ी मदद करते हैं। तो ये लोगों की उल्टी सोच है, जानते ही नहीं है। जैसे वो जो आकृति है जिसको कहते हैं श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र बोले क्या है? बोले लक्ष्मी का यंत्र है। जो थोड़ा और साधना करेंगे बोले त्रिपुर सुंदरी का यंत्र है, भैरवी का यंत्र है। गलत है, ये कोई यंत्र नहीं है, ये ऊपर का परिक्रमा पथ है, ये ऊपर की रचना है, ये ऊपर की पूरी रचना है। आप देखेंगे ऊपर एक बिंदु है जो कि अनामी है, ये गुरु महाराज, और उसके नीचे 3 त्रिकोण हैं, 3 केंद्र हैं, अगम, अलख और सत्य, और उसके नीचे 2 चरणों में मिला करके 16 त्रिकोण है। ये 16 के 16 पुत्र हैं, और ये पूरे नीचे की रचना। कभी विस्तार में अगर आपकी तड़प रही तो पूरी व्याख्या करूंगा तो हैरत में पड़ जाओगे। जगत वाले कुछ जानते नहीं, कुछ भी बोल देते। इसकी पूजा करने से नहीं, इसको अंतर में महसूस करो, यही नाम का दान है। तो पहले के नाम का दान पहले तो नहीं था, तो पहले इसी के सारे नाम उतरवा देते थे। ये चक्र है देखो, तो ये चक्र, ये चक्र, ये चक्र, तो नाम इससे उतर जाया करता था। ये व्यवस्था थी। जैसे आप माला करते हो सुमिरन, तो सुमिरने के लिए माला की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है माला रहेगा तो मालिक याद आएगा। नहीं तो ऐसे तो आप 4 बार, 6 बार, 8 बार नाम लोगे और उसके बाद आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और ये भटक जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ये तिलक, जैसे ये भस्म, ये दोनों अलग अलग हैं। आप देखोगे कि देवियों के भीतर आध्यात्मिक बोध ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगाती है। अब पता नहीं क्यों, कहाँ से परंपरा, झूठी परंपरा, गलत परंपरा चल निकली कि अगर किसका पति नहीं है या शादी नहीं हुई तो बिंदी नहीं लगाना है। गलत है ये बिल्कुल लगाना चाहिए। बिंदी से आत्मबोध होता है, आप यहाँ पर अपने नियंता बन जाते हो। तो जो तिलक है तो पुरुषों को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? पहले तो लगाते थे, इससे आध्यात्मिक प्रवृत्ति विकसित होती है। लेकिन बाद में लोगों ने ये तिलक चंदन को ही आध्यात्मिक होना समझ लिया, अपने कर्मों की दिशा बदली नहीं। जब कर्मों की दिशा नहीं बदलोगे, छल कपट धूर्तता रहेगी, तो भी कुछ भी लगाओ न लगाओ कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों आँखों के बीच में आप बार बार खुद को लेकर के आते रहो तो कोई ज़रूरत नहीं। ये भस्म, तो ये भस्म भी उसी के लिए नहीं। ये जो शैव संप्रदाय के लोग और अवघड़ ये यहाँ से वहाँ तक भस्म लगाते हैं, ये भस्म अंतःकरण पर काबू पाने के लिए, क्योंकि ये भस्म से एक परत बन जाती है, चुनचुनाहट सी होती है। तो अंतःकरण यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद इसे फैला हुआ। जैसा कभी बार परिचय दिया थोड़ा बहुत, तो आप बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, देना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन जब आपके भीतर तड़प होगी तभी ये संभव है। तो आप सब प्रस्थान करें, मैं हर क्षण आप सबके साथ हूँ, आपके पास हूँ, आपके लिए हूँ, अन्यथा मेरा होना क्या है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपके जितने भी जगत के रिश्ते नाते हैं, इनमें हो सकता है कि कुछ सच्चाई हो, कुछ झूठे हो,
लेकिन मेरा प्रेम इन सबसे बहुत ऊपर है, बहुत गहरा है। बोलो जय गुरुदेव। सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु महाराज को हमेशा स्मरण करना, उनको समझते रहना। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। ये विश्वास रखना। विश्वास में भी ताकत होती है। सावित्री सत्यवान को ले आई, मीरा को कृष्ण के दर्शन में गिरधर नागर के, उनको वहां पर चित्रकूट में उन्होंने तिलक किया रघुवीर को। कितने साल पहले भी, हजारों लाखों साल पहले, जब वो देह उनकी हो सकती है तो आप किस भ्रम में पड़ गए। लेकिन हकीकत क्या है, वो आदेश हो तो पल में खोल दो, पल में खोल दो। तो इसमें कुछ कहना नहीं, क्योंकि बहुत सी बातें अगर बताऊंगा तो आपको क्रोध आ जाएगा, लेकिन आप कर्म में फंस जाओगे। आप चिंता मत करो, जिसका काम ये। और ये देखो, गुरु महाराज के नाम पे यहाँ वहाँ संगठन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनको करने दो। अपने अंतर में नाम की कमाई करनी, वो करते नहीं। न पाया न कमाई की, लगे हल्ला गुल्ला करने, ढोल में नगारा बजा रहे, उससे होगा क्या। यहाँ मीटिंग नेतागिरी थोड़ी है, ये राजनीति है क्या। जो करते हैं उनका कोई मकसद होगा, उनको करने दो। अनाप शनाप बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। नाम की कमाई करो, अपने अंतर में उतरो। बारी यहाँ बुलाना, वहाँ बुलाना, यहाँ मजमा लगाना, ये सब आपके काम का नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। तो भाई गुरु वो तर्क ये देंगे कि गुरु के नाम का प्रचार, गुरु अपने नाम का प्रचार खुद ही करवा लेगा। जो आपको काम दिया गया वो करो। आपको नाम का दान मिला, नाम की कमाई करनी, वो करते नहीं और बाकी सब कर देते हैं। जो सेवा आपसे लेनी है वो ले लेंगे, जो सेवा करानी है वो करवा लेंगे। उनकी चिंता मत करो। आपको जो कहा गया वो करो, जहाँ वहाँ मत फंसो। और दुनिया भर की संगत बनाने, गुरु महाराज की जो संगत है वही असली संगत है। गुरु महाराज की जो संगत है, उसको ये संगत वो संगत में। और बहुत से लोग गुरु महाराज के नाम पे जो करते हैं कि ये संगत, वो अपना नाम आगे कर रहे हैं। ये सब अच्छी बात थोड़ी, ये सब अच्छा नहीं है। अपने में रहो, ये खुद में खो जाने का मार्ग है। जो मिलेगा आपको अपने भीतर जाके मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। जो राजनीति करते हैं कर दे दो। हो सकता है आज आपकी तारीफ करते हो, कल आपकी बुराई करें। हो सकता है मेरे बारे में कुछ कहे, मैं तो कहीं जाता नहीं, आता नहीं, न किसी लेता न देता। तो सच्चाई को समझो और अपने भीतर रहो। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव। निकल जाओ आप लोग।